नौजवान बेटे बेटियों के बारे में कि कैसे पाप संसार में बढ़ रहा है, कैसे नौजवान पीढ़ी जो है वो पाप में जा रही है। हम इस संसार में देखते हैं कि ये जो जवानी होती है खुदा को भी ये पसंद है, संसार भी इस जवानी को पसंद करता है। आपकी सरकारें भी इस जवानी को पसंद करती हैं। जैसे कोई भी जॉब प्राप्त करनी हो तो जवानी की एक एज है, जैसे मिलिट्री में भर्ती होना है, पुलिस में, BSF में, या कोई भी सरकारी जॉब, एज की कंडीशन रखी जाती है। ऐसे ही शैतान को भी जवानी ही अच्छी लगती है। जवानी में ही उसके अंदर वो गलत नींद रखे और उसको गलत रास्तों पर, गलत मार्गों पर लेके जाए। तो जवानी के बारे में लिखा है, पढ़ेंगे उत्पत्ति 8 का 21 वचन। उत्पत्ति 8 बाब और उसका 21 है। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਸੁੰਘੀ, ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਰਬੱਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। और खुदावन ने उसकी राहत अंगेज खुशबू ली, और खुदावन ने अपने दिल में कहा, इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल के ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को। इंसान के दिल के ख्याल लड़कपन से बुरा है। इंसान के अंदर जो उसकी भावनाएं हैं कब से बुरी होती हैं? जवानी से ही बुरी होती है। तो जैसा आप पढ़ते हैं कि लिखा गया है कि धरती के ऊपर बड़ाई बढ़ चुकी थी, खुदा इंसान को बनाने से ग्रंज हुआ, और खुदा ने ये ठान लिया कि वो सर्वत शरीरों को क्या करेगा, जल से ऊपर लो आएगी और उससे क्या कर देंगे। केवल नूह ही धर्मी जनता, नूह और उसका परिवार बचाए गए। जब नूह किश्ती से बाहर आया, उसने खुदा के आगे एक भेंट चढ़ाई। खुदा ने उसकी सुगंध ली और ये कहा कि अब मैं धरती के ऊपर लानत नहीं भेजूंगा। बेशक इंसान के मन की जो भावनाएं हैं ये जवानी से बुरी होती हैं, तो इसका मतलब है कि जवानी, जैसे इसके बारे में पौलुस ने भी कहा है, 2 तिमुथियुस 3 बाब उसका 1 आयत से 5 आयत तक। एक से 5। पर ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਭਾਈ, ਅੰਤ ਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਹੰਕਾਰੀ, ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दिल, पराई निंदा करने वाले, असंजमी, कड़ड़े, नेकी दे वैरी, निमक हराम, काले, घमंडी, परमेश्वर दे नहीं, सगों सुख विलास दे प्रेमी होंगे। सुख विलास के ही
चाहने वाले होंगे। वह भक्ति का बेस तो डालेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। जैसे लिखा गया है कि जवानी से ही मनुष्य के इंसान के मन की भावनाएं, जो दिल की भावनाएं, जो दिल के विचार हैं, क्या होते हैं, पूरे। पौलुस ने अंत के समयों के बारे में लिखा है कि अंत के समय कैसा होगा, मनुष्य कैसा हो जाएगा, स्वार्थी, आप स्वार्थी, उसके अंदर स्वार्थीपन आ जाएगा, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं पर सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वह भक्ति का बेस तो डालेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति का भेद तो डालेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। तो इसका मतलब है कि जवानी से ही उसके अंदर ऐसी अपवित्रताई जो है जो पैदा हो जाती है, जैसे हमने पढ़ा है कि वो माँ बाप के भी क्या होंगे, अनाज्ञाकार होंगे, नाशुक्रे होंगे, आप स्वार्थीपन होगा उनके अंदर, नमक हरामी होंगे और बहुत सारी बातें जैसे आपने इनको पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि जवानी से ही इंसान के अंदर ऐसी भावनाएं होती हैं। उपदेशक इसके बारे में कहता है कि इंसान जो सब कुछ कर सकता है, वो अपनी इच्छा का जीवन व्यतीत कर सकता है, जो उसको अच्छा लगता है वो कर सकता है, जैसे उपदेशक 9:11 में लिखा हुआ है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। फिर से पढ़ेंगे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी में क्या कर, आनंद कर, अपने दिल को खुश कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जैसे तुम्हारी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, जो आपकी आंखों को अच्छा लगता है। आज बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां जो है वो कहते हैं कि नहीं, आंख, जैसे लूत ने क्या देखा था, हरियावली को देखा था, लेकिन खुदा की उसके पास वो आत्मिक आंखें नहीं थी जो स्थान को देख सके जो खुदा ने ठहराया हुआ था। तो कहता कि अपनी आंखों के अनुसार चल, जो अच्छा लगता है। आज बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां जो उनको अच्छा लगता है, जो देखने में अच्छा लगता है, उसके अनुसार चलते हैं। और परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। न्याय करेगा कि तेरे को खुदा के न्याय के सिंहासन के सामने क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि खुदा का वचन कहता है कि आप अपनी इच्छा के मुताबिक चल सकते हैं। खुदा का वचन कहता है कि आप अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। खुदा का वचन कहता है कि आप अपनी आंखों के अनुसार चल सकते हैं, लेकिन एक दिन आपको खुदा के सिंहासन के आगे क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तो जैसा हमने पढ़ा कि जवानी से ही इंसान के मन की भावनाएं क्या होती हैं, पूरी होती हैं। तो जैसे संसार को जवानी अच्छी लगती है, खुदा को भी आपकी जवानी ही अच्छी लगती है। शैतान भी आपकी जवानी को पसंद करता है, वो अपने जवानी के समय से ही आपको उन रास्तों के, अपनी मन मर्जी के रास्तों पे चलाना चाहता है। वो चाहेगा कि आप, जैसे हमने पढ़ा कि वो मनुष्य आप स्वार्थी, माँ बाप के अनाज्ञाकार, नाशुक्रे, नमक हराम, ये सारी बुरी भावनाएं उसके अंदर जवानी से ही पैदा होता है। तो जिस हम सब संसार में देख भी रहे हैं कि आज कितने माँ बाप बच्चों से दुखी हैं, कितने लोग आप स्वार्थीपन में हैं, कितने लोग सिर्फ मतबल के लिए काम करते हैं। तो इसका मतलब उनके अंदर वो बुरी भावनाएं जो है शैतान ने क्या कर दी है, पैदा कर दी।
पौलुस भी इसके बारे में कहता है जब 2 कुरिन्थियों 5:10 आयत पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा पौलुस क्या कहता है कि जो उसने देह में भले या बुरे काम किए हैं उसको कहाँ खड़ा होने पड़ेगा? परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उसने जो भला या बुरा जो भी अपनी देह में किया है, इसलिए उपदेशक ने कहा कि ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कहाँ खड़ा होने पड़ेगा? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। तो हे जवानों, नौजवान बेटे बेटियों, आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने क्या होना पड़ेगा? खड़े होना पड़ेगा। आप बच सकते हैं, बच सकते हैं उधर खड़ा होने की। उपदेशक एक बात कहता है, जब हम उपदेशक 9 बाब का 12वां वचन पढ़ते हैं और 12 का 13वां वचन पढ़ते हैं, मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। बचपन और जवानी दोनों ही क्या है? व्यर्थ है। पंजाबी में पढ़ेंगे इसको। इसलिए चिंता ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟ। इसलिए चिंता को अपने मन से दूर कर, बुराई अपने अंदर से क्या कर दे? निकाल दे। क्यों जो बालकपुना ਅਤੇ बालकपुना और जवानी दोनों ही क्या है? व्यर्थ है। व्यर्थ है। इसके 12 का 13वां वचन भी लिखा, उसमें पढ़ेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਰਿਨ ਹੈ। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। जवानी और बालकपुना दोनों व्यर्थ है, तो परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का क्या कर? पालन कर। ये दोनों ही कहता क्या है? व्यर्थ है। उपद्या के बारे में लिखा हुआ है कि वो बचपन से ही खुदा के भय में रहा। जब हम पहला राजा 18 बाब की 12 आयत पढ़ते हैं, उपद्या के बारे में लिखा है कि वो बचपन से कहता कि मैं खुदा का भय मानता आया हूँ। इसका मतलब है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अभी हमारा वक्त नहीं आया, अभी हमारा वक्त जो है नहीं आया, भक्ति करेंगे। लेकिन उपद्या क्या कह रहा है कि मैं बचपन से खुदा का भय मानता आया हूँ। 18 बाब की 12 फिर तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का मैं तेरा दास अपने बचपन से लड़कपन से ही यहोवा का भय मानता आया हूँ। तो उपद्या अपने बारे में एलिया को कह रहा है कि मैं तेरा दास बचपन से ही खुदा के भय को मानता, यहोवा के भय को मानता आया हूँ। इसका मतलब बचपन से इसकी समझ में आ गया कि बचपन और जवानी दोनों ही क्या है? व्यर्थ है। इसलिए नीति वचन में भी सुलेमान जी कहता है 8 की 13 में कि खुदा के भय जो है वो क्या है? भय किसको कहते हैं? जो खुदा के भय में रहते हैं। यहोवा का भय मानना जो भय में होते हैं, यहोवा का भय में मानना बुराई से बैर रखना है। बुराई से बैर रखना है। तो बुराई जवानी से ही अंदर पैदा हो जाती है। बुराई जो कहता अगर आप यहोवा के भय में हैं तो यहोवा का भय मानना, बुराई से क्या रखना है? बैर रखना है। तो आपको अपने अंदर से उस बुराई को क्या करना है? निकालना है। जिस बुराई ने आपके अंदर वो स्थान बनाया हुआ है, जिस बुराई ने आपके अंदर वो घर बनाया हुआ है,
आपको अपने बचपन से, अपनी जवानी से ही खुदावंद खुदा के भय को अपने जीवन में लेना होगा। जैसे उबद्याम ने अपने बचपन से ही खुदा के भय को अपने जीवन में लिया, और उस भय को लेने का मतलब क्या था कि बुराई से दूर रहना। इसका मतलब उसने अपने जीवन से बुराई बचपन से ही क्या कर दी थी, बाहर निकाल दी। उसने उन रास्तों को चुन लिया बचपन से ही जो सच्चाई के रास्ते थे, जो खुदावंद खुदा की ओर जाते थे, जो उसको उसके खुदा की तरफ लेके जाते थे, जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो उसने बचपन से उन रास्तों के ऊपर चलने के लिए क्या कर लिया, चुन कर ली कि वो उन रास्तों के ऊपर चलेगा जिसके ऊपर खुदा की इच्छा को पूरा किया जाता है। वो जान चुका था कि बचपन और जवानी दोनों क्या है, व्यर्थ है। तो आप भी इस जवानी को, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो हमारा वक्त ये है, ऐसे है, ऐसा करने का वक्त है। अगर आप अपनी जवानी को खुदावंद खुदा के अर्पण कर देंगे, पौलुस ने इसके बारे में ये कहा है जब हम दूसरा तीमुथियुस 2:22 पढ़ते हैं। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तो पौलुस क्या कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर, भाग। और किस साथ, किस चीज से मिला रहो, किस वस्तु से मिला रहना। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनकी संगत में मिल जा। और क्या कर, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की भावनाओं से क्या कर, जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर, भाग। तो किसका पीछा कर, धर्म का पीछा कर, मेल मिलाप का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर कि कैसे खुद प्रेम किया जाता है। यीशु का असली प्रेम क्या है, कौन सा है, उसने कलवरी क्रूस पर कैसा प्रेम दिखाया था। प्रेम का पीछा कर, मिलाप का पीछा कर, उस धार्मिकता को कैसे प्राप्त करना उसका पीछा कर। जवानी से कहता हूं, उन अभिलाषाओं से क्या कर, भाग। और किस चीज के पीछे भागना है, धर्म के पीछे भागना है कि उस धार्मिकता को मैंने कैसे प्राप्त करना, मैं उसको प्राप्त करूं। मेल मिलाप से, प्रेम से, विश्वास से कि कैसे ईमान में रहा जाता है, कि कैसे मेरा ईमान दृढ़ ईमान होगा, कैसे मेरा भरोसा जो है वो खुदावंद खुदा पर होगा, किसी इंसान पर भरोसा नहीं होगा। खुदावंद खुदा के ऊपर ईमान लाना है, किसी इंसान के ऊपर ईमान नहीं लाना है। लिखा कि मुबारक हैं वो लोग जो यहोवा पर क्या रखते हैं, भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं। श्रापित है वो इंसान जो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा, किसी मनुष्य को अपनी बाजू बनाते हैं। तो ईमान का कहता कि पीछा करना है कि आपने ईमान में मजबूत बनना है, दृढ़ बनना है। तो उन अभिलाषाओं से क्या करना है, भागना है। अयूब ने इसके बारे में लिखा है, अयूब 13:26 आए, तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है। तो अयूब क्या कह रहा है खुदावंद खुदा को कि तू मेरे लिए कठिन दुखों की क्या देता है, आज्ञा देता है। और मेरी जुबानी के अधर्म का फल, मेरी जुबानी के जो पाप थे उनका फल, मेरी जुबानी के अधर्म का फल मुझे भुगताता है, मुझे भुगताता है। उर्दू में कैसे लिखा है, क्योंकि तू मेरे खिलाफ तल्ख बातें लिखता है, तू मेरे खिलाफ तल्ख बातें लिखता है, और मेरी जवानी की बदकारियां मुझ पर वापस लाता है। मेरी जवानी की बदकारियां मुझ पर वापस लाता है। जैसे उपदेशक ने कहा कि जान ले कि तेरे को परमेश्वर के सिंहासन के सामने क्या, तू देख सकता है अपनी आंखों के अनुसार, चल सकता है अपने मन की मर्जी के अनुसार। तो अपने मन की इच्छा को पूरा कर सकता है, अपनी जैसे तेरी आंखों की दृष्टि तुझे चलाना चाहती तू चल सकता है, पर याद रख कहता एक दिन तेरे को परमेश्वर के सिंहासन के सामने। तो यहाँ जो क्या कह रहा है कि तू मेरी जवानी के बदी को, जवानी की बुराई को, जवानी के पाप को मेरे सामने
लाता है, मेरे लिए तल्ख बातें लिखता है, मेरे लिए वो दुख लिखता है, उन जवानी के पापों को क्या करता है, याद करता है। तो इसका मतलब है कि खुदावंद खुदा जवानी ही को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ये नहीं है कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अभी पोते पोतियों की मैरिज करेंगे या अभी बच्चों को मैरिज करके उसके बाद जब हम काम से, बिजनेस से, नौकरी से फ्री होंगे तो फिर देखी जाएगी, फिर भक्ति करेंगे या फिर खुदा का नाम लेंगे। जैसे कुछ फॉरेन कंट्रियों में कहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी, कि वहाँ जवान संगति में नहीं होते। कौन होते हैं? बूढ़े लोग होते हैं कि अब हमारा वक्त निकल गया, अब हमारा काम क्या है, अब खुदा का नाम लिया जाए। लेकिन खुदा कब बुलाता है? जवानी से। लिखा गया कि हे जवान, जवानी से अपने सृजनहार को क्या रख, अपने करतार को क्या रख, याद रख। इसलिए जो कह रहा है कि तू मेरी जवानी की बदी मेरे ऊपर डालता है, जो मैंने जवानी में पाप किए थे। तो जवानी ही खुदा को अच्छी लगती है। अगर शैतान निकल तो वो बीज बो दिया जवानी में, तो आज बहुत सारे नौजवानों को जो दुष्ट ने उनके अंदर वो गलत बीज बो दिया, उनसे निकलना कठिन लग रहा है। जो नशे में फंस चुके हैं उनको उस चीज से निकलना बहुत कठिन लग रहा है। व्यभिचार में फंस चुके हैं उनको निकलना बहुत कठिन लग रहा है। जो जो बुराइयों में फंस चुके हैं उनको उनसे निकलना, कहते कि अब हम क्या हो चुके हैं इसमें, हम चाह कर भी इसको छोड़। ऐसे भी कुछ लोग हैं कहते कि हम छोड़ना भी चाहते हैं पर हम इससे छोड़ा नहीं जाता। इसका मतलब है वो जवानी के पाप जो है शैतान ने क्या कर दिया, उस जाल में फंसा दिया है। तो आज के नौजवानों को क्या करना चाहिए? जवानी में ही खुदा के भय को अपने जीवन में लेना चाहिए। खुदा का भय क्या होता है? बुराई से दूर रहना, अपने जीवन से उस बुराई को निकाल देना, अपने जीवन से बुराई के रास्तों को त्याग देना, ऐसे लोगों की संगत को त्याग देना जो बुराई की ओर लेके जाती है। बुरी संगत अच्छे चाल चलनों को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। बुरी संगत से भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। अच्छे चाल चलनों को क्या कर देती है? वो बिगाड़ देती है। तो जवानी एक ऐसा समय है जिस समय में आप खुदा के भय में जो बीज दिया है, आपकी आने वाली नस्लें भी उसको काटेंगी, फल काटेंगी। आपके घर में शांति होगी, आपके बीवी बच्चे भी, आपकी आने वाली नस्लें भी, जो आप जवानी में खुदा की इच्छा को पूरा किया है उसका प्रतिफल पाएंगे। दाऊद में लिखा है वो कब खुदा के बाद वह में रहना शुरू किया, जवानी से। शमूएल को कहा कि उसको क्या कर दे? अभिषेक कर। वो छोटा था, वो अपने बाप की भेड़ बकरियां चाहता था, लेकिन खुदा की भय में था। साउल के सामने जब गोलियत के सामने सारा देश कांप रहा था, तो विश्वास की बातें की कि तेरा दास जब अपने बाप की भेड़ बकरियों को चाहता था, रिश्क के बारे में, शेर के बारे में उसने कितने विश्वास से कहा। खुदा उसके साथ कब था? जवानी से, शुरू से था। तो आपके साथ भी खुदा होना चाहिए। अगर आप खुदा के भय में हैं, बुराई से दूर रहते हैं। वचन संहिता 25 की 7 में लिखा है, पढ़ेंगे। मेरी जवानी दे पापां अते मेरे अपराधां नूं चेते ना रख। हे यहोवा, अपनी दया अनुसार ते अपनी भलाई दे कारण तू मैनू चेते रख। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। मेरे अपराधों को स्मरण, उनको याद ना कर।
उनको चेते ना कर, उनको याद ना कर। उर्दू में कैसे लिखा है? मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। मेरी जवानी की खताओं और गुनाहों को याद ना कर। और ऐ खुदावन, अपनी नेकी की खातिर अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। नेकी की खातिर वो भलाई मुझ पर कर, उन खताओं को याद ना कर, जवानी के अपराधों को याद ना कर। जिसका मतलब है कि वो जानता था, दाऊद जानता था कि उसने जवानी में उससे भी क्या हुई थी, तो उसने भय को चुना। जब आपको खुदा का वचन आपके पास पहुंचता है, जब आपके पास खुदावंद की बातें आती हैं, तभी से उन मार्गों को छोड़ देना चाहिए। ये जो जवानी के पाप हैं, जिनका कहता है कि ये हड्डियों में बस जाते हैं, इनका असर हड्डियों तक पहुंच जाता है। इसीलिए आज बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां जो नशे में, जहाँ गलत कामों में फंसे हुए, उनका निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस बुराई ने उनके अंदर क्या कर लिया है, वो स्थान बना लिया है, उनकी हड्डियों तक पहुंच चुकी है वो बुराई। वो चाहते भी हैं कि हम इसको छोड़ सकें। नौजवान बेटी बेटी, आज आपका खुदा आपको पुकारता है, वो बुलाता है। दूसरा भजन यीशु रहा है बुला, गाएंगे। और जिंदा हुआ, मौत पे फंसा पाया हुआ ना डरो, देगा फता। आप जवानी के पाप में फंस चुके हैं, तो आपका खुदा आपको फता देना चाहता है, वो आपको उस दलदल से बाहर निकालना चाहता है। आप नशे में हैं तो आपको नशे से निकालना चाहता है, आप विचार में हैं तो वो विचार से निकालना चाहता है, आपकी आंखें बुरा देखती हैं तो आपकी आंखों को शुद्ध करना चाहता है, आपके कान बुरा सुनते हैं तो आपके कानों को शुद्ध करना चाहता है। आपकी जुबान वो फिसलने वाली जुबान है, झूठ बोलने वाली जुबान है, वलचल करने वाली जुबान है, चुगली निंदा करने वाली जुबान है। आपकी जुबान वो शुद्ध करनी चाहता है, आपके नंगों को वो धर्म के अंग बनाना चाहता है, आपको उस पाप की दलदल से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि आपकी जुबानी उसको क्या है, पसंद है। वो चाहता है कि आप जवानी से ही उसकी इच्छा को पूरा करें, वो चाहता है कि आप जवानी से ही उसके भय में जीवन व्यतीत करें, वो चाहता है कि आप जवानी से ही उस बुराई के रास्ते को त्याग दें, उस बुरी संगत से निकल आए। बुरी संगत आपके अच्छे चाल चलन को, आपके ईमान को, आपके अच्छे रास्तों को वो बिगाड़ देगी, वो आपको गलत रास्तों पे ऊपर लेकर जाएगी। तो जवानी का पाप जो है, मनुष्य के अंदर जो उसकी भावनाएं जो जवानी से ही क्या होती हैं, बुरी होती हैं। इसीलिए आज नौजवान जो हैं वो अब स्वार्थीपन में है, माँ बाप के अनाज्ञाकार हैं, नाशुक्र हैं, नमक हराम हैं, और भक्ति का रूप धारण करके भी उसकी शक्ति के क्या हैं, उनके अंदर कैसे कैसे ये, इसका मतलब जवानी से ही वो दुष्ट ने क्या किया है,
आपको उस जाल को तोड़ना होगा, उस जाल से बाहर आना होगा। आपका प्रभु जिसने आपके लिए अपने खून को बहा दिया, उस कीमती लहू को बहा दिया, उसके लहू में वो ताकत है, उसके लहू में वो समर्थ है, उसका लहू वो समर्थी लहू है। आपके पाप को वो शुद्ध करने वाला लहू है। आपको अंदर जो बुराइयां हैं उन सबको निकालने वाला वो लहू है। उसकी समर्थ आपको आजाद करना चाहती है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। इसलिए उसने कलवरी क्रूस को चुन लिया। उसके ऊपर उसने मेरी और तुम्हारी खातर, सब नौजवान बेटे बेटियों की खातर अपने कीमती खून को बहा दिया। उसने उस रास्ते को चुन लिया। आपकी आजादी उसकी कुर्बानी के वसीले से हो तो आप जवानी की लालसाओं से, अभिलाषाओं से क्या करें? भागें, जैसे पौलुस ने कहा कि उनके साथ संगत में मिल जाएं जो शुद्ध मन से खुदावंद खुदा की इच्छा को क्या करते हैं? शुद्ध मन से कहता है कि खुदावंद खुदा की इच्छा को पूरा करते हैं। उनके साथ मिलकर किस चीज के पीछे लग जा? नेता के पीछे, धर्म के पीछे, ईमान के पीछे, मेल मिलाप के पीछे, कि उनको प्राप्त कर सके। तो इसका मतलब है कि आपका खुदा आपसे प्यार करता है। वो आपको ऐसे पाक लोगों की संगत में देखना चाहता है। आपको नशा करने वालों की संगत में नहीं, जुआ खेलने वाले की संगत में नहीं, व्यभिचारियों की संगत में नहीं, गलत मार्ग पे चलाने वालों की संगत में नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि आप शुद्ध मन से भक्ति करने वालों की संगत में हो। वहां आपके अंदर वो ईमान पैदा होगा। उस संगत में, ईमान वालों की संगत में रहकर ही आप ईमान प्राप्त कर सकते हैं। जिनके अंदर ईमान नहीं है, जो स्पोर्ट के ऊपर खड़े हैं, ईमान नहीं है, जो बिल्डिंग जो होती है स्पोर्ट के ऊपर खड़ी होती है, वो कभी भी गिर नहीं। ईमान वालों की संगत करेंगे तो ईमान बढ़ेगा। आपके अंदर ईमान की मजबूती होगी, आपके अंदर वो दृढ़ ईमान आ जाएगा। ऐसा ईमान कि जैसे लिखा है कि पहाड़ों को भी कहेंगे पीछे, वो क्या हो जाएंगे? अगर आप मुश्किलों में हैं, इसका मतलब है कि आप अभी जवानी के पापों में फंसे हुए हैं। आप प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं, लेकिन आप उनसे निकल नहीं पा रहे। अपने अंदर से उस बुराई को निकाल दें। जो भी आपके अंदर वो बुराई है, दुआ करें, घुटनों पे आए कि प्रभु मेरी सोचों को शुद्ध कर, मेरे ख्यालों को शुद्ध कर, मेरा देखना शुद्ध कर, मेरा सुनना शुद्ध कर, मेरा बोलना शुद्ध कर, मेरे कदमों को शुद्ध कर। यीशु मसीह ने जब शागिर्दों के, चेलों के पांव धोए थे, किस लिए धोए थे? शुद्ध पैरों को धोना किस चीज को दर्शाता है? गंदे पैर जो होते हैं वो किस चीज को दर्शाते हैं? कि लापरवाही से चलना। जैसे रात में विश्वाना हुई थी कि लापरवाही को क्या कर दें? त्याग। गंदे पैर, जब लापरवाही से इंसान चलेगा तो रास्ते में अगर गंदगी भी होगी, गोबर होगा या कुछ भी गंदगी होगी, तो उसके ऊपर भी पैर आ जाएगा। रास्ते में पत्थर पड़ा होगा तो ठेडा भी लगेगा। वो लापरवाही को दर्शाता है। सराफीमों के बारे में लिखा है कि उनके शीशे पंख थे, दो से किसको ढांकते थे? अपने चेहरे को, और दो से उड़ते थे, और दो से तो स्वर्ग में कोई गर्दा तो नहीं है, फिर भी उन्होंने पाँव को क्या किया हुआ है? इसका मतलब है वो लापरवाही में नहीं। तो आपको लापरवाही से निकलना होगा। आप कहते हैं कि नहीं मेरा दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, छोड़ना मुश्किल है, निकलना होगा। जो फ्रेंड सर्कल आपको ऐसे रास्तों पे लेके जाते हैं जिन रास्तों के ऊपर आपके लिए मौत है, क्योंकि लिखा गया कि एक ऐसा भी मार्ग है जिसके अंत में क्या है? मौत है। जिनके अंत में क्या है? मौत है।
क्योंकि आज ये जान चुका था कि जवानी और बालकपन दोनों क्या है, व्यर्थ है। वो कहता कि तेरा दास बचपन से ही खुदा के व्यय को, यहोवा के व्यय को मानता है। खुदा का व्यय क्या होता है? जैसे सुलेमान ने लिखा है, बुराई से दूर रहना। आप बुराई भी करते हैं, संगत भी करते हैं, तो फिर दोनों इकट्ठे कैसे चलेंगे? आपको वो उस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, ऐसी संगत को छोड़ना पड़ेगा जो आपके आत्मा के जीवन में रुकावट है, जो आपके खुदा से मिलाप में रुकावट है, जो बाकी लोगों की संगत में बढ़ने से रुकावट है। ऐसे लोगों से निकलना होगा। पतरस ने कहा कभी पीढ़ी से अपने आप को क्या करें, अलग करें। तो ऐसे लोग से निकल आना, क्योंकि आपकी जुबानी ही खुदा को अच्छी लगती है। अगर संसार को, शैतान को जुबानी अच्छी लगती है, तो खुदा को भी क्या जुबानी ही अच्छी लगती है। तो उपदेश ने लिखा 12 बाप ये कहते हैं, उपदेश 12 की अपनी जुबानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या रख, याद रख, इससे पहले कि वो विपत्ति के दिन आ जाए। और वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। कि ऐसे समान आपके जीवन में आ जाए, वैसे वर्ष आपके जीवन में आ जाए। पहले से अगर खुदा की इच्छा में क्या, खुदा के व्यय में जीवन व्यतीत किया होगा, तो वो वर्ष कभी भी आएंगे नहीं। शांति और आनंद हमेशा आपके जीवन में बना रहेगा। आपको खुदा ने शांति के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, तुम्हें देता हूं। वो शांति आपके अंदर होनी चाहिए, आपके परिवारों में होनी चाहिए। अगर वो शांति भंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो शत्रु आपको बुराई के रास्ते पर लेके जाना चाहता है, वो आपसे बुराई कराता है, इसलिए आपके जीवन में वो शांति नहीं ठहरती। पानी ट्यूबवेल का पानी जो होता है, जो उसके ट्यूबवेल के आगे जो बनाया होता है, क्या उसको कहते हैं, उसके अंदर तभी ठहरेगा जब वो पूरा सही होगा। अगर उसको, जैसे जिर्मिया ने, यशायाह ने इन बातों को कहा है, उसमें त्रेड़े होंगे, वो फूटा होगा तो पानी क्या निकलता जाएगा। शांति अंदर तभी ठहरेगी जब अपने जीवन में गौर करेंगे कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है। उस बात को अपने जीवन से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। क्यों शत्रु आपकी शांति को बंद करता है, उसको निकालना पड़ेगा, उन कमियों से निकलना होगा, उस बुराई को निकालना पड़ेगा। जो वचन के विरुद्ध आपसे गुनाह होता है, तो आज ही उस वचन को अपने जीवन में लें और उन सब बातों से निकल आए। तो उसने कहा कि अंत के समय में कैसे समय आ जाएंगे, कि मनुष्य कैसे हो जाएंगे। आप ऐसे ना हो, आप माँ बाप के आज्ञाकार ना हो, आपके माँ बाप आपकी गवाही दें कि उनके बच्चे क्या हैं, आज्ञाकार हैं। आपके ऊपर ऐसा दोष ना लगे कि ये नमक हराम है। आपके अंदर आपकी गवाही, जहाँ काम करते हैं, जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, रहते हैं, आपकी वफादारी ही की गवाही। क्योंकि इसमें लिखा है कि जो खुदा का होता है, जो धर्मी जन होता है, वो कभी भी गद्दार नहीं होता, वो वफादार ही होता है। वो देश के साथ भी कभी गद्दारी नहीं करेगा, वो जहाँ भी होगा वफादारी ही दिखाएगा। तो आज उन जवानी के अपराधों को कहता कि तू मेरी जवानी के अपराधों को क्या करता है, मेरे ऊपर डालता है, मेरे बारे में तल्ख बातें लिखता है, मेरे बारे में कहता है कि वो दुख को लिखता है। उस जवानी के अपराधों को क्या कहता है कि मेरे ऊपर डालता है। वजह साहता में हमने पढ़ा कि उनको याद ना करो, जवानी के अपराधों को ना याद कर, मुझ पर दया कर। आज अगर आप भी खुदा से दया मांगेंगे
प्रभु जो जवानी में मुझसे भूल हुई मुझे क्षमा कर, मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, मुझे क्षमा कर, मैंने तेरी बातों को ऊपर ध्यान नहीं दिया, मुझे क्षमा कर, मैंने वचन को अपने जीवन में नहीं लिया, मुझे क्षमा कर, मैं बुरे लोगों की संगत में चला, मुझे क्षमा कर, मैं नशा पीने वालों की संगत में रहकर नशा पिया, मुझे क्षमा कर, मैं व्यभिचारियों की संगत में रहकर व्यभिचार किया, मुझे क्षमा कर। आप अपनी जवानी की एक एक अपराध को जब बोल कर मानेंगे तो प्रभु उनसे क्या करेंगे? आज़ाद करेंगे और आपका जीवन एक शुद्ध जीवन हो जाएगा, क्योंकि उसके पुत्र यीशु का लहू एक एक गुनाह से आपको क्या करेगा? शुद्ध करेगा और आपके अंदर वो पवित्र आत्मा की शांति होगी, पवित्र आत्मा का आनंद होगा। आंखें बंद करें, दुआ।